टेल मी मल्टीपल क्या करता है? तो मल्टीपल इज अ स्पेंड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म विच हेल्प्स पीपल टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स. डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करवाते हैं उनके नीड्स, वांट्स, सेविंग्स सभी के लिए. कैसे करवाते हैं? स्पेंड वेस्टिंग क्या होता है? स्पेंड इन्वेस्टिंग इज इन्वेस्ट टू स्पेंड. तो ये टर्म हमने कॉइन किया है. इन्वेस्ट टू स्पेंड. हाँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया था पहले भी इस चार्ट में कि लोग आज की तारीख में जो कर रहे हैं वो सिर्फ या तो बैंक में पैसा रख रहे हैं या फिर क्रेडिट ले रहे हैं. तो उसको और एफिशिएंटली कैसे किया जा सकता है? तो इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू किया जा सकता है. ऑफ कोर्स सही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्मॉल कैप में डाल दिया. जहाँ पे डेट फंड सही है वो वहाँ पे डेट फंड होगा, जहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी फंड सही है वहाँ पे इक्विटी फंड होगा. वो हमारी जिम्मेदारी है बताना बेस्ड ऑन जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो. तो ये जो और किस तरह से कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए कर सकते हैं. अब सभी चीज़ तो आप प्लान नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें आप प्लान कर सकते हो. क्योंकि अगर आपको समर में ट्रैवल करना है, जो शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, स्कूल चल रही हैं, वही समय मिलता है 2 महीने का विंडो. तो उसके लिए आपने एक ट्रैवल प्लान बनाया. उसमें हमने आपको एडवाइस किया कि कौन से फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अभी के कंडीशंस के हिसाब से, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से. प्लस जो ब्रांड्स हैं हमारे साथ, पार्टनर्स हैं, मेक माई ट्रिप है, इज माई ट्रिप है, उनसे आपको बेनिफिट मिल रहा है. अब जब आपका इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ, SIP शुरू हुई, हर महीने जा रही है, उसके बाद में एट द एंड ऑफ द पीरियड जब आपका गोल कंप्लीट हुआ तो आपको ये रिटर्न तो मिल ही रहा है. अब रिटर्न कितना हो सकता है ये तो जैसे मैंने बताया सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. कभी 7% भी होगा, क्योंकि सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न्स इस तरह से हम प्रायोरिटाइज करेंगे. राइट. तो आज वैल्यूएशन जब रिच है तो आज मैं 6 महीने के गोल के लिए डेट फंड दूंगा आपको, या 1 साल के गोल के लिए भी डेट फंड दूंगा. लेकिन जब वैल्यूएशंस रीजनेबल थे 2-3 साल पहले, उस समय हमने 1 साल के गोल के लिए हाइब्रिड फंड भी दिया होगा. मतलब नॉट 100% हाइब्रिड, लेकिन कुछ एक हाइब्रिड फंड, एक डेट फंड दे दिया. इफेक्टिव आपका 15-20% इक्विटी एक्सपोजर है. लोगों का उन स्कीम्स में रिटर्न उस समय 16-18% रिटर्न बना लोगों का स्कीम्स में. आज 7-8% डेट फंड में बनेगा. तो रिटर्न आपका वुड रेंज बिटवीन दीज परसेंटेजेस. तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग मनी इन द बैंक, आपको 3% की जगह बेहतर रिटर्न मिल रहा है सेफ्टी, लिक्विडिटी को ध्यान में रखते हुए. प्लस जब आपका गोल कंप्लीट हो रहा है तो उस समय आपको ऑफर मिल रहा है विदाउट एनी कैप. राइट. किससे ऑफर मिल रहा है? ब्रांड पार्टनर से. जैसे अगर आपने अभी 2 लाख रुपए का मालदीव्स जाने का गोल बनाया, आपको 20,000 रुपये 10% आपको मिल रहा है. होटल्स पे, हॉलीडे पैकेज पे होटल्स आप बुक करें उस पर 12% मिल रहा है. 24,000 रुपये आपको मिल रहे हैं डिस्काउंट. तो ये सिर्फ ट्रैवल के लिए है कि और भी कहीं? नहीं, मैं खुद यूज करता हूँ मेरे बेटे के लिए, डेकाथलॉन के लिए. ओके. तो क्योंकि वो फुटबॉल खेलता है तो कुछ ना कुछ उसे चाहिए होता है, कभी जूते, कभी फुटबॉल, कभी कुछ और. कैसे बनाते हो? मतलब सो इट्स यू आर टेलिंग मी कि मैं आज अगर मुझे ट्रैवल करना है तो मैं ऑब्वियसली ट्रैवल ऐसा एक एक्सपेंस है जो मैं मैक्सिमम लोग ऐसे नहीं करते कि चलो आज करना है तो कल ही उड़ के चल लिए. राइट. यूजुअली लोग 6 महीने साल भर प्लान करते हैं अगर बड़ा ट्रैवल हो. लोगों को पता होता है कि मैं आने वाले एटलीस्ट 6 मंथ्स का तो रहता है अगर इंटरनेशनल ट्रिप हो. राइट. तो आप बोल रहे हो कि इंस्टेड ऑफ मी वेटिंग कि जब वो दिसंबर आएगा मैं तभी लेके पैसे निकल जाऊं, मैं आज से हर महीने कुछ पैसे इन्वेस्ट करने लग जाऊं उस पर्टिकुलर गोल के लिए. राइट. तो अगर नेक्स्ट ईयर मुझे जुलाई में मेरे बर्थडे पे अगर ट्रिप लेनी है तो मैं उसके लिए आज से प्लान करूं कि यार अगले साल मुझे हो सकता है 3 लाख रुपए खर्चा करना पड़े मुझे, क्योंकि बिल्कुल लेट्स से आई डोंट नो ब्राजील जाना है एग्जाम्पल. तो 3 लाख रुपए मुझे सेव करने पड़ेंगे. और मैं वो आपको बता दूं कि ये ट्रैवल के लिए कर रहा हूं. तो क्या मुझे इसी टाइम पे चूज करना पड़ेगा मेरा ट्रैवल पार्टनर भी? आप टैग कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई कंपल्शन नहीं है. क्योंकि जैसे मैंने कहा मल्टीपल फ्रीडम के बारे में है. आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिले और आपकी स्पेंडिंग में भी आपके पास चॉइस रहे. मैं आपको ट्रैप में नहीं फंसा रहा हूं कि चलो आपके पास इतने पॉइंट है अब आपको इसको इसके लिए ही यूज करना है, वैसा नहीं है. उस आप पार्टनर को टैग कीजिए, आप इंटरेस्ट एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उससे रिलेटेड कुछ कल को और अच्छा ऑफर आए तो हम आपको पार्टनर ही बता दें. हाँ, तो पार्टनर को हम डेटा नहीं प्रोवाइड कर रहे आपका. ओके.
लेकिन हाँ, अगर हम बोलेंगे कि 30 लोग हैं जिनको इंटरेस्ट है मालदीव्स में, आप कुछ अच्छा ऑफर दे सकते हैं। विच इज एंड ये किन किन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकता हूँ? एक ट्रैवल पे मैं पैसे बचा सकता हूँ यूज़ करके। ट्रैवल है, शॉपिंग मैंने जैसे बताया, तो शॉपिंग में अगेन हमारे पास अलग अलग ब्रांड्स के ऑफर्स हैं। डिकैथलॉन है, लाइफस्टाइल है, वेस्ट साइड है, अमेजोन है। अमेजोन में आपको 4% मिल रहा है, वेस्ट साइड में 9% मिल रहा है, शॉपिंग यूजुअली नाइका में 6-7% मिल रहा है। तो अलग अलग ऑप्शंस हैं। शॉपिंग यूजुअली बहुत प्लान नहीं होती, मतलब एटलीस्ट इन माय एज फॉर माय पीपल। बिल्कुल नहीं, सिर्फ शॉपिंग नहीं, बहुत सारी चीजें जो प्लान हो सकती है वो भी लोग प्लान नहीं करते और ये चीज हमें रियलाइज हुई और इसीलिए हमने एक एडिशन किया, ओपन स्पेंड इन्वेस्टिंग गोल। क्योंकि कई लोग सेव करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सभी लोग क्रेडिट लेके तो नहीं जा रहे हैं। आज जो खर्चा इंडिया के लोग कर रहे हैं सभी चीजों पे, नीड्स पे भी, वांट्स पे भी, उसमें से 10% क्रेडिट कार्ड से हो रहा है, 90% तो अभी भी बिना क्रेडिट कार्ड के हो रहा है। तो सेव तो कर रहे हैं लोग, पर वो पैसा कहाँ रख रहे हैं? बैंक में पड़ा है, राइट? तो गोल्स हैं लोगों के, कुछ ना कुछ सेव भी कर रहे हैं। अपोर्शन नहीं किया होगा कि हाँ मेरे को इसको ट्रैवल के लिए करना है, वैसा नहीं किया होगा, लेकिन सेव कर रहे हैं। तो क्यों ना वो सेविंग आप मल्टीपल पे करो, हमारे ओपन स्पेंड इन्वेस्टिंग गोल में करो, तो आपको बैंक से बेहतर रिटर्न मिल रहा है और साथ साथ में आपको ब्रांड बेनिफिट भी मिल रहा है जब आप यूज करना चाहते हैं। अच्छा, अब ये ओपन स्पेंड इन्वेस्टिंग गोल में क्या है? क्या आपको कोई पर्टिकुलर कैटेगरी में करना है? नहीं, आप किसी भी कैटेगरी के लिए यूज कर सकते हैं। ट्रैवल के लिए भी कर सकते हैं, शॉपिंग के लिए भी कर सकते हैं, गैजेट के लिए भी कर सकते हैं। तो जब आपको उस समय जब खर्चा करना है तो आप उसमें डिप कर लीजिए इंस्टेड ऑफ सेविंग्स अकाउंट, और प्लस ब्रांड बेनिफिट भी ले लीजिए जो उस समय अवेलेबल है। तो ये चीज हमें रियलाइज हुई कि बहुत से लोग प्लान नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते फॉर वेरियस रीजंस। तो उसके लिए कि चलो कम से कम आप सेविंग तो बेहतर करो और उसके बाद जब जरूरत हो तब ब्रांड ऑफर भी ले लो। गॉट इट। और सबसे ज्यादा अभी आपके प्लेटफॉर्म पे लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं? सो ट्रैवल, शॉपिंग, गैजेट्स, ज्वेलरी, ये 4 हैं। इंश्योरेंस के लिए भी लोग करते हैं सेव, बट कोई उसकी फिक्स रेट होती है, इन सब के लिए नहीं होता। गोल्स होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हम देख रहे हैं इन 4-5 कैटेगरीज में लोग ट्रैवल, क्योंकि बहुत इंस्टेंट भी है, मतलब नॉट लाइक इंस्टेंट नहीं बोलूंगा, बट वेरी शॉर्ट टर्म। हाँ, मतलब 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में लोग ट्रैवल करना चाहते हैं। शॉपिंग के गोल और थोड़े शॉर्ट टर्म होते हैं, 3-4 महीने के ही होते हैं। अभी जैसे दिवाली आ रही है तो कई लोगों ने दिवाली के लिए, फेस्टिवल के लिए अपनी शॉपिंग के लिए सेविंग कर रखी है।